आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। पिछले वीडियो में अपन ने कोशिका के संरचनात्मक संगठन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कोशिका संरचना या कोशिका की संरचनात्मक संगठन, जिसको अपन ने 3 भागों में बांटा था। पहला था प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। दूसरा था केंद्रक कोशिका द्रव्य। तीसरे नंबर का, जिसमें अपन ने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम केंद्रक की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोशिका के अंदर केंद्रक की संरचना कैसी होती है और केंद्रक के कार्य क्या है। तो बात कर रहे हैं हम केंद्रक की संरचना। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कि केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की संरचना। केंद्रक एक गोलाकार दोहरी झिल्ली से घिरी हुई आकृति है। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई आकृति। दो झिल्लियों से घिरी हुई आकृति है, इसलिए इसका नाम दोहरी झिल्ली का है। इस झिल्ली को बोलेंगे अपन केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली दोहरावरण है, इसके बीच बीच में छिद्र होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र। इस केंद्र के अंदर मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है, इसको बोलेंगे केंद्रिक। इस केंद्रिक के अलावा इस केंद्र के अंदर इस प्रकार का एक जाल होता है। इस जाल को बोलते हैं क्रोमेटिन का जाल। क्रोमेटिन का जाल। साथ में केंद्र के अंदर एक द्रव्य पदार्थ होता है, उसको बोलेंगे अपन केंद्रक द्रव्य।
इस केंद्रक द्रव्य क्रोमेटिन केंद्रिक और केंद्रक झिल्ली के मध्य जो छिद्र है और केंद्रक झिल्ली दोहरे आवरण से घिरी हुई है। इस क्रोमेटिन का जो जाल है इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी आरएनए डीएनए भी पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए इनका पूरा नाम आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये संरचना भी केंद्र के अंदर पाई जाती है, आरएनए और डीएनए, जो कि एक डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब है इसके अंदर पाए जाने वाले जो जीन है वो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। केंद्र की संरचना, पहला दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को दो भागों में अलग अलग पृथक पृथक रूप से बांटती है। ये दोहरी झिल्ली के अंदर केंद्रक छिद्र होते हैं, ये केंद्रक पोर होते हैं। इनसे कोशिका के अंदर वाले जीव द्रव्य और ये केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान होता रहता है। साथ में केंद्रिक होता है। केंद्रिक की संरचना एक या एक से अधिक कोशिका के केंद्र के अंदर होती है। ये कोशिका विभाजन में सहायक है। साथ में क्रोमेटिन का जाल है। ये क्रोमेटिन का जाल जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये क्रोमेटिन का जाल संकुचित होता है और बड़ा होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है, अर्थात कोशिका विभाजन में ये सहायक है। और इसकी छोटी संरचना जो होती है वो उसको जीन कहते हैं। जब ये जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका में होने वाले नियंत्रण और नियमन का, कोशिका की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन का कार्य करती है। साथ में ये कोशिका विभाजन में भी सहायक है। इसके बाद केंद्रक के बाद दूसरी संरचना या कोशिका का जो तीसरा संगठन था जिसको अपन ने कोशिका द्रव्य कहा। ये कोशिका द्रव्य, इसके अंदर अनेक छोटे छोटे कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक कण पाए जाते हैं। यदि हम देखें तो अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक एक होता है, परंतु दो कोशिकाएं ऐसी है जंतु में लाल रक्त कणिकाएं और पादप में चांदनी नलिका। ये दो कोशिकाएं ऐसी होती है जो केंद्रक विहीन होती है, अर्थात इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक विहीन कोशिका का उदाहरण केंद्रक विहीन होती है, अर्थात इनके अंदर परिपक्व लाल रक्त कणिका जिनको आरबीसी कह रहे हैं, इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। और पादप में जो चांदनी नलिका है इनमें परिपक्व चांदनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक विहीन होती है। बाकी सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अधिकांश कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। साथ में ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं
इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चारों केंद्रक झिल्ली नहीं होती। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है अर्थात, और यूकैरियोटिक कोशिका है जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद तीसरी संरचना इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो अंग हैं उनको बोलते हैं कोशिका। कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांग कहते हैं। अर्थात कौन कौन से, जैसे कोशिका के अंदर पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। संरचना है। बाहरी झिल्ली इसकी समतल होती है, परंतु आंतरिक झिल्ली पर छोटे छोटे उभार होते हैं, उन उभारों को अपन पृष्ठी बोलते हैं। जैसे यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ऐसे दो झिल्लियों से पहली झिल्ली और दूसरी झिल्ली जैसे इस प्रकार छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, और इन आंतरिक झिल्ली के जो उभार है उनको बोलते हैं पृष्ठी। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या आलात्री। केंद्रक कोशिका का शक्ति गृह भी कहलाता है। यह कोशिका का शक्ति गृह भी कहलाता है, क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण करता है। इसके अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा इसमें एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी के रूप में इसके अंदर भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा है वो संचित रहती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।